सर आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 आते हैं सर आईआईटी एग्जाम में। सर बेसिक फंडा आपको अच्छी तरह क्लियर होगा, जो आपको 12th क्लास में कराया गया था। उसमें कुछ फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं डिफरेंशिएशन के, वो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह लाने होंगे। मैं आपको कुछ आगे की थ्योरी समझाऊंगा सर, इसको बोलते हैं न्यूटन थ्योरी। न्यूटन थ्योरी में क्या होता है सर, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ गिवन होता है, तो हम क्या करते हैं सर, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं और यहां पर जो भी वैल्यू होती है उसको फंक्शन में रखते हैं। सर इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना, माइनस फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन और यहां पर जो भी वैल्यू होती है उसे फंक्शन में रखते हैं सर। इसको बोलते हैं न्यूटन थ्योरी। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाऊंगा सर आपको, पहले आप इसको नोट करिए। आईआईटी 2014 क्वेश्चन किस तरह से आया था, चलो फाइंड द dy अपॉन dx और फाइंड द dy अपॉन dx स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या होगा। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y किया। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यहां पर जो भी वैल्यू होती है उसे फंक्शन में रखते हैं, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, सर मैंने इसका डबल डिफरेंशिएशन किया। इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, इसका dy अपॉन dx, नॉट करिए। चलिए सर इससे आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन इस टाइप से गिवन था, 0 to x ft dt is equal to x plus d upon dx, x plus x ft dt। सर कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब एक बात तो मेरे को समझ में आती है कि फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर है, मैंने सर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यहां पर जो भी वैल्यू होती है उसे फंक्शन में रखते हैं, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 1 0, यहां पर जो भी वैल्यू रखनी होती है उसे फंक्शन में। इसको इधर लाए, एफ एक्स इज इक्वल, आपको f1 की वैल्यू निकालनी, नॉट। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है f4/25 की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात सुनना सर, मैंने दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इसका मीन्स हो गया 2t⁻3। मुझे चाहिए सर 4/25 की वैल्यू। कौन सी 2/? नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। f1/√3 का रिजल्ट क्या हो। सर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन। सर इसका डिफरेंशिएशन 0, इसमें यहां रखूंगा 0। चलिए माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन sin x का cos x, यहां पर जो भी वैल्यू होती है उसको पुट कर। सर 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x माइनस। इसका मतलब यहां पर जो भी वैल्यू रख रहा हूं उसका यहां पर स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या बन गया। मुझे सर वैल्यू चाहिए f1/3 की। नॉट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू। मैंने सर इसका डिफरेंशिएशन किया। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, यहां पर जो भी वैल्यू होती है उसे फंक्शन में रखते हैं। माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0। इस वैल्यूज को मैं यहां पर पुट कर दूं। इसको उधर ले जाऊं, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दूं।
सर दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन, ये वाला पार्ट तो कभी जीरो होगा नहीं, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, none of these। सर क्वेश्चन इस टाइप से गिवन था 0 to x अंडर रूट 1 माइनस एफ डैश टी का होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 0 to x एफ टी डी टी। कह रहा है जीरो का रिजल्ट जीरो है, तो बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। अब सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, मैंने दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर दिया। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यहां पर जो भी वैल्यू होती है उसे फंक्शन में रखते हैं, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, यहां पर जो भी वैल्यू होती है उसे फंक्शन में रखते हैं, माइनस अंडर रूट दोनों साइड का होल स्क्वायर, इसको उधर ले गया, सर f0 इज इक्वल टू 0 है, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होगा, क्योंकि इसमें 0 पास करोगे तो 0 आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे, दोनों का स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। एक बात और भी ध्यान रखना सर, ये जो साइन और कॉस के फंक्शन होते हैं इनके रिजल्ट 0 से 1 के बीच में होते हैं। सर मेरे को एक बात समझ में आती है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू डालते हो, देखो एक बात सोचिए, मैंने इसके अंदर 5/6 डाला, 1/2 आया, 1/2 का मतलब 0.5, और जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं वो 0.5 समथिंग, मतलब ये जो पुट कर रहा हूं ये ज्यादा है रिजल्ट से। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई, f 1/2 की वैल्यू जो होगी 1/2 बड़ा होगा उससे। फर्स्ट ऑप्शन नॉट करिए। चलिए सर, देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन इस तरह से गिवन था, कह रहा फाइंड द dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4।
सर मैं इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डायरेक्ट नहीं कैंसिल होते सर, ध्यान रखना, साइन एक्स। सर इसका रूट लिया, मॉड साइन एक्स। सर मैं इसके अंदर 5π/4 रखूंगा। चलिए ध्यान रखना, जब भी कोई वेरिएबल रूट से बाहर निकलेगा तो वो हमेशा मॉड में निकलेगा। चलिए सर साइन, इसकी वैल्यू सर, इसको मॉड से बाहर निकाला, आंसर माइनस, नॉट राइट। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन इस तरह से गिवन था सर, क्या फाइंड द dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 0। पता सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1 प्लस एक्स का 1 का 0, एक्स का 1 और सबसे। अब सर 1 प्लस एक्स को सेम लिखा, इसका डिफरेंशिएशन और सबसे, ऐसे ही चलता रहेगा। सर मैं इसके अंदर dy अपॉन dx में x को 0 रखूंगा, तो एक बात तो मेरे को समझ में आती है, यहां 0 यहां 0 यहां 0, क्या बचा सर? सर मैं x को 0 यहां रखूंगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी सर, मैं x को यहां 0 रखी क्योंकि x की टर्म तो यहां भी आएगी, वो भी 0, इसका मतलब रिजल्ट कितना सर? नॉट। ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू, जी सर मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पता क्या किया, इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, इसका थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन। सर मैं इसके अंदर 1 डालूं, ये 1 हो जाएगा क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो। सर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करूं, चलिए सर f1 की वैल्यू 1, f'1 की वैल्यू, सर मैंने जब बाइनोमियल थ्योरम करी थी 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन किया था, 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2,
इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो 2 की पावर n। सर ये रिजल्ट इससे मैच कर रहा है, क्या लिख दूं सर, 2 की पावर है, नॉट प्लीज। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन इस तरह से था सर, क्या ना एफ डबल डैश एक्स का रिजल्ट क्या होगा। पता सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, e की पावर आई एक्स, e की पावर आई 3x, सर मैंने सेम फंक्शन को ऐड किया, एपी सीरीज एन बाई फर्स्ट प्लस लास्ट, 2 से 2 कैंसिल। मैंने सर इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया, e की पावर x का e की पावर x, फिर पावर का डिफरेंशिएशन। सर मैंने इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया, e की पावर x का e की पावर x, फिर पावर का डिफरेंशिएशन। चलिए तो कांस्टेंट है, इसको क्या लिख दूं मैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, इसे एफ एक्स, फोर्थ ऑप्शन नॉट गुड। चलिए सर एक बार क्वेश्चन इस तरह से था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन, इसका एक बार वो डिफरेंशिएशन किया, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा,
क्या लिख दूं सर मैं इसको? सर मैं इसमें वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहां पर वाई की पावर 3 है। इसको लिख दिया 2y dy अपॉन dx। वाई स्क्वायर की वैल्यू px, सर y dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दूं। मैंने सर इसका होल स्क्वायर ब्रेक किया, 2p डैश x बाई 4। इसका डिफरेंशिएशन 2p डैश x p डबल डैश x। सर मैंने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, ओनली लिख के छोड़ दी। इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। करिए सर। इससे आगे का डिफरेंशिएशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो होगी फंक्शन प्रॉब्लम्स, पीरियोडिक फंक्शंस, ये सारी चीजें समझाऊंगा सर मैं आपको।